क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, ये क्लास 10 का है और प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड तथा प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण फर्स्ट और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसे माने समीकरण सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड में ये होता है, विलोपन विधि में x का गुणांक या y का गुणांक ये दोनों को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पर बराबर किए हैं y का गुणांक को। ठीक है, आप x का भी कर सकते हैं। तो हम y का किए हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया 15 ये मिलेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, तब ये बराबर होगा, y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। और जब भी साइन अलग अलग रहे तो हम जोड़ने पर लिखते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ये। और 3x प्लस 2x ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5x। अब देखो इधर 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 19। 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो x का वैल्यू मिला 19 बटा के नीचे में 5। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। याद रहे यदि आप x को बराबर करते ना तो साइन सेम है तो घटाने पर लिखते और सबका साइन चेंज करना पड़ता आपको। ठीक है, रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो x के जगह x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 19 बटा के नीचे में 5। तो x का जगह लिखेंगे 19 बटा के नीचे में 5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y लिखे इक्वल टू 5 और ये प्लस में है 19 बटा 5 इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में 19 बटा के नीचे में 5 होगा। अब देखो यहाँ पर 1 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 आएगा। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचे 25 माइनस और ये 19 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 19 होगा। तो 25 में 19 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 6। और 6 बटा के नीचे 5 जो होगा ये y का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू 19 बटा 5 और y का वैल्यू 6/5 होगा। ये होगा हमारा आंसर एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सेम क्वेश्चन यही रहेगा हमारा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस में x, इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड को सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। ठीक है, तो समीकरण सेकंड को पुट करेंगे समीकरण थर्ड को पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण थर्ड है ये 2x माइनस 3, ये वाला 2x माइनस 3 ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, तो समीकरण थर्ड को सेकंड में रखने पर तो समीकरण थर्ड ये वाला है 5 माइनस में y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसको रखेंगे सेकंड में यहाँ पर। ठीक है, y के जगह में 3 रहेगा, y के जगह में 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब 2x माइनस रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 5 दिया 15 और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x प्लस इक्वल टू 4 होगा। अब देखो ये 3x और ये 2x ऐड करेंगे 5x माइनस 15 ये वाला इक्वल टू 4। माइनस 15 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 15 तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 19 होगा। 5x इक्वल टू 19। अब x ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो x इक्वल टू मिला हमें 19/5। ठीक है, और यहाँ पर भी मिला था x का वैल्यू 19/5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये वाला को फर्स्ट में रखे। अब x का वैल्यू है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस में होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 माइनस में इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 19। 25 में 19 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, तो y का वैल्यू मिला 5/6। अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6 बटा के नीचे 5 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2
तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो 3x + 4y = 10 इसे समीकरण फर्स्ट माने, और 2x - 2y = 2 इसे समीकरण सेकंड माने। अब एलिमिनेशन मेथड में x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर y का कोफिशिएंट को बराबर किए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए 2 से, और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किए 4 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई की इससे किए तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 पचे 2 दाहिए 20 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए 4 से, तो 2 4 दूना 8 और 2 4 दूना 8, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये 4 दूना 8 हो गया। अब देखो ये जब भी हम बराबर करने के बाद देखते हैं साइन को, साइन अलग अलग रहे, जिसको बराबर किए हैं उसका साइन को देखते हैं। तो साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखेंगे, और ये कैंसिल आउट होगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14x = ये 20 में 8 जोड़ेंगे तो हमें 28 मिलेगा। अब 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 18 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आई 2। अब x की जो वैल्यू आई है 2, इसे हम रखेंगे नाउ, मतलब अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x + 4y = 10, ये वाला में। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, तो x के जगह पे रखेंगे 2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में 2 + 4y = 10 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 होगा, प्लस 4y = 10, 4y = 10 माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 6 घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 4 4 को काटेगा 1 बार में, ठीक है। तो y की वैल्यू आई 1, तो x = 2 मिला और y = 1 मिला, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 2 का। अब यही क्वेश्चन सेम रहेगा, बस हम इसको सॉल्व करने का मेथड जो अपनाए हैं वो अलग अपनाए हैं, ठीक है। वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो 3x + 4y = 10 समीकरण फर्स्ट, और 2x - 2y = 2 इसे समीकरण सेकंड माने। समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 3x + 4y = 10 ये वाला को, और 3x लिखे = 10 प्लस का 4y को राइट साइड भेजे तो माइनस का 4y हुआ, तो x = 10 - 4y, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, = 3 इसे समीकरण थर्ड माने। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है हमारा ये 2x - 2y = 2। x के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 - 4y अपन में 3, 10 - 4y अपन में 2, यानी -2y = 2 रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 होगा, ये y रहेगा, माइनस का 2y = 2, ये 3 रहेगा, और ये इसके नीचे 1 रहेगा हमारा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब देखो 3 को काटेंगे 3 से, तो 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 20 - 8y से, 20 - 8y होगा, ये माइनस को लिखे। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को काटेंगे 1 से, तो 1 काटेगा इसको 3 टाइम्स में। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो ये होगा माइनस का 6y = ये 2 रहेगा, इसके नीचे में 1 छिपा रहता है। अब देखो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा इससे, यहाँ जब भी अंश हर में रहे दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 20 माइनस का 8 और माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 14y, और बटा के नीचे 3 रहेगा, = ये 2 डिवाइडेड बाई 1 रहेगा हमारा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो 3x + 4y = 10 इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और 2x - 2y = 2 इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 3x + 4y = 10, और 3x = क्या होगा, 10 माइनस में ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 होगा, तो x = मिला 10 - 4y, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, ये समीकरण थर्ड मानेंगे इसको। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रखने पर लिखेंगे, तो 2x - 2y = 2 लिखे, और 2 लिखे। अब x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे 10 - 4y अपन में 3, तो 10 - 4y अपन में 3 - 2y ये वाला रहेगा हमारा, = 2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8, और ये y रहेगा, और डिवाइड में ये 3 रहेगा, -2y रहेगा, = ये 2 रहेगा। अब देखो ये 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम 3 मिलेगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 20 - 8y से, तो 20 - 8y ही रहेगा, ये माइनस का साइन लिखेंगे। और 3 को डिवाइड करेंगे 1 से,
तो 1 काटेगा 3 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 6 होगा और ये y रहेगा इक्वल टू 2 अपॉन में 2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब 20 माइनस में, अब देखो माइनस का 8 माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 14y डिवाइड में ये वाला 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 1। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा और ये 20 माइनस में 14y रहेगा इक्वल टू 2 तिया 6। तो इसी को हम इधर लिखे हैं 20 माइनस 14y इक्वल टू 6। तो माइनस 14y लिखे, फिर ये प्लस का जो है 20 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 20 होगा। ठीक है, तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20, तो माइनस 14y इक्वल टू ये 6 माइनस में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू मिला माइनस का 14 अपन में ये माइनस 14 जो है माइनस 14 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 14 को काटेगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो y का वैल्यू मिला हमें 1। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x का जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम लिखेंगे, x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, x का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं किए हैं, y का वैल्यू फाइंड किए हैं, तो y का वैल्यू 1 लिखेंगे, y की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही मिलेगा। इसी को लिखे, y को पहले लिखे, 4 को बाद में यहाँ लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पे ये 4 लिखे। ठीक है, और ये y की जगह पे 1 लिखे और 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 3x रहेगा, प्लस 4 को इधर भेजे तो माइनस का 4 हुआ, तो 10 में 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 6 को 3 काटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू मिला 2। अतः लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या थर्ड है। ठीक है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7 ये हमें दिया गया है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 होगा, और माइनस का 9x ये वाला को इधर भेज दिए। ठीक है, तो माइनस का 9x होगा और ये वाला को प्लस का 2y हमारा एज इट इज रहेगा, और ये प्लस का 7 को इधर भेज दिए तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब विलोपन विधि से बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इस समीकरण फर्स्ट माने, और माइनस का 9x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस 7 इसे समीकरण सेकंड माने। अब x का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पे y का गुणांक को बराबर किए हैं। यदि ये वाला फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बराबर हो जाएगा y का। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 2 पचे 15 और नहीं, 2 पचे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 5 नवा 45, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, और जहाँ जहाँ साइन है सेम है वही साइन रहेगा। ठीक है, अब देखो, जिसको बराबर करते हैं उसका साइन को देखते हैं। साइन यदि सेम ना रहे, अलग अलग रहे, तो जोड़ने पर लिखते हैं और ये कैंसिल आउट होगा, और साइन अगर सेम रहता ना तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते। ठीक है, इससे कैंसिल होगा तो माइनस 45 में 6 घटाएंगे। ठीक है, तो पहले 45 में 6 घटाएंगे और बड़ा का साइन लिख लेंगे, तो 45 में 6 घटाएंगे तो 39 होगा। ठीक है, 39, ये बड़ा का साइन माइनस है, माइनस 39 एक्स इक्वल टू ये माइनस का 35 और 8, तो 35 में 8 घटाएंगे तो 27 और बड़ा का साइन माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, माइनस का 39x इक्वल टू माइनस का 27, ये 39 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको काटेंगे ना तो हमें मिलेगा, ये 9 से 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 नवा 27 कर सकते हैं, 3 नवा 27 और 3 का 3 और 3 तिया 9, तो x का वैल्यू 9 बटा के नीचे में 13 आया। ठीक है, अब x का वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, तो x का वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 समीकरण फर्स्ट है, तो 3 लिखे, x के जगह पे 9 अपन में 13 होगा, माइनस 5y इक्वल टू 4। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 नवा 27 बटा के नीचे में ये 13 रहेगा, माइनस का 5y इक्वल टू ये 4 रहेगा हमारा एज इट इज। अब देखो, माइनस का 5y इक्वल टू 4 लिखे, अब ये प्लस में है, इसको राइट साइड भेजे तो माइनस में होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 5y इक्वल टू ये 13 चौके 52 और ये माइनस का 27। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर लॉन्ग कट बनाना चाहते हैं तो 1 का और 13 का एलसीएम लेने के बाद
हर को भाग देते हैं इससे, 13 बार में काटेगा, 13 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो 52 में 27 घटाएंगे तो 25 मिलेगा। अब देखो ये 13 रहेगा, अब ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 5 इसको काटेगा 5 बार में, ठीक है। और ये हमारा माइनस रहेगा तो y का वैल्यू मिला -5 अपॉन में 13। अब यही क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग करने का मेथड जो रहेगा वो अलग रहेगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम किए थे एलिमिनेशन मेथड से, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय प्रतिस्थापन विधि से। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 समीकरण फर्स्ट माने, -9x प्लस का 2y इक्वल टू -7 इसे समीकरण सेकंड माने। अब समीकरण फर्स्ट से लिखे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, अब माइनस का 5y इक्वल टू 4, माइनस में 3x, ये वाला प्लस में इधर आकर माइनस में हुआ तो y इक्वल टू मिला 4 माइनस 3x, बटा के नीचे में ये -5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। तो इसे हम मान सकते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। तो इसे हम मान लिए समीकरण थर्ड। अब y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखने पर, तो सेकंड हमारा ये है -9x प्लस 2y इक्वल टू -7, ये वाला लिखे। अब यहाँ पर y है ना, वहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3x अपन में -5, ये लिख लिए। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस का 9x अपन में 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे किए 4 से तो 8 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 6x हुआ, बटा के नीचे -5 इक्वल टू -7 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो -5 और ये 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, -5 मिला, ठीक है। अब देखो -5 और 1 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो -5 बार में काटेगा, -5 का मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो ये 5 9 45 निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस का 45x, ये प्लस लिखे, ये वाला प्लस को लिखे हैं। उसके बाद ये -5 से -5 कैंसिल आउट, 1 टाइम से 1 का मल्टीप्लाई 8 माइनस 6x है, तो 8 माइनस 6x इक्वल टू 7, इसके इक्वल टू -7 डिवाइडेड में ये 1 छिपा रहता है, ये 1 रहता है। तो 45x प्लस का 8 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 6x इक्वल टू -7 अपन में 1। अब जब भी अंश हर में रहे दोनों तरफ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 45x, और देखो 45x और माइनस का 6x, तो 45 में 6 घटाएंगे तो 39 मिलेगा। 39x प्लस का ये वाला 8 इक्वल टू -7 अपन में 1, और ये डिवाइड में -5 रहेगा हमारा। अब देखो ये 39x प्लस का 8 इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 सते 35, 39x इक्वल टू 35, और ये प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 होगा तो 35 माइनस में 8, तो 39x इक्वल टू 35 में 8 घटाएंगे तो 27 मिलेगा। तो x इक्वल टू 27 डिवाइडेड में ये 39 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको काटेंगे तो 3 से काटेगा तो 9 बटा में नीचे 9 बटा के नीचे में 13 जो आया, x का आंसर आया है, ठीक है। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो उसी को लेके 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब x का जगह पे 9/13 होगा, माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 9 27 अपन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो -5y लिखे इक्वल टू 4 लिखे। अब प्लस का ये 27 बटा के नीचे में 13 है, इसको भेज दिए राइट साइड, तो ये -27 बटा के नीचे में 13 हो गया। तो -5y इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 13 चौके 52, माइनस में 27 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 27, तो 52 में 27 घटाएंगे तो 25 मिलेगा। -5y इक्वल टू 25 डिवाइडेड में ये वाला 3, तो y इक्वल टू ये 25 डिवाइडेड में ये 13 का मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 से, ठीक है। तो ये 5 इसको काटेगा 5 बार में, ठीक है, 5 5 25, तो y का वैल्यू मिला -5 अपन में 13, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का 4 है, ठीक है। x अपन 2 प्लस 2y अपन 3 इक्वल टू -1 और x अपन में 1 माइनस y अपन में 3 इक्वल टू 3, ठीक है। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब बाय एलिमिनेशन मेथड से।
तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 काटेगा इसको 3 टाइम्स में। अब 3 जो मिलेगा हमारा क्वोशंट भागफल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से x से, तो ये मिलेगा 3x और प्लस लिखेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 काटेगा इसको 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 जा 4, ये y इक्वल टू ये -1 अपन में 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो वो 1 को हम लिख लिए, ठीक है। तो इसका अब जब भी अंश हर में रहे दोनों तरफ तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4y, 3x + 4y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, और 6 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -6 मिलेगा। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस से इधर भी करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम लिए 3, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x - y मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे इक्वल टू ये 3 रहेगा, 3 के नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड से। 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9, ये वाला समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई किए 1 से और समीकरण सेकंड को मल्टीप्लाई किए 4 से, ठीक है। अब विलोपन विधि में x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, ठीक है। तो हम किए हैं y का कोफिशिएंट को, ठीक है। जब भी और x का कोफिशिएंट को बराबर करते तो साइन सेम है तो घटाने पर लिखते और साइन चेंज करते, लेकिन यहाँ y का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला इक्वेशन में तो ये चेंज नहीं होगा, यही होगा 3x + 4y = -6, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण सेकंड से, सेकंड में तो ये 4 तिया 12 और 4 एका 4 और ये 4 नवा 36 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला तो कैंसिल आउट होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15x होगा और 36 में 6 घटा देंगे, ठीक है। 36 में 6 घटाएंगे तो 30 मिलेगा। अब 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो इसको काटेगा कितना बार में, तो ये 30 को काटेगा 15 दो बार में, तो x की वैल्यू आई 2। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू को हम x का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x + 4y = -6, ये वाला। अब x के जगह पे 2 रख देंगे तो 3 × 2 + 4y = -6 होगा। अब देखो ये वाला, ये 3 दूना 6 प्लस का ये 4y लिखे = -6, तो 4y = -6 रहेगा। ये प्लस का 6 को राइट साइड भेजे तो माइनस का 6, तो -6 माइनस का 12, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये -12 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू मिली -3। अब क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा मगर इसको सॉल्विंग करने का जो मेथड रहेगा हमारा कुछ अलग रहेगा। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब बाय प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो 3x + 4y = -6, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। 3x - y = 9, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से 3x + 4y = -6 और 3x + 4y = -6, ये 4y को लिखिए, 3x मल्टीप्लाई में है, इधर प्लस में है, इधर भेजेंगे राइट साइड तो माइनस में होगा, -6 माइनस में 3x। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो y = मिला -6 - 3x/4, इसे समीकरण थर्ड माने। अब समीकरण थर्ड को सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड हमारा ये है 3x - y = 9, 3x - y = 9। अब इसमें रखेंगे ये वाला, y के जगह पे लिखेंगे -6 - 3x/4, तो y के जगह लिखे -6 - 3x/4, ठीक है, ये वाला में इसमें, और 3x रहेगा हमारा। अब देखो ये क्या बनेगा, 3x माइनस या -6 - 3x/4 = 9/1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है 1 के नीचे में, ठीक है, इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है। अब देखो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, क्लियर है। अब देखो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 4 को 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 तिया 12x, ये माइनस को लिखे, और 4 को 4 काटेगा 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -6 - 3x करेंगे तो -6 - 3x ही मिलेगा = 9/1 होगा। अब देखो 12x लिखे, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 6, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये भी प्लस का 3x/4 रहेगा = 9/1 हो जाएगा।
अब 12x में 3x जोड़ेंगे तो 12 13 14 15x होगा, और ये प्लस का 6 रहेगा, अपन में ये 4 रहेगा, 9 अपन में 1, और 15x प्लस 6 इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर जब भी आंसर में रहे दोनों तरफ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 15x इक्वल टू 36, और ये प्लस का 6 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 6 होगा। तो 15x इक्वल टू 36 में 6 घटाएंगे तो 30 मिलेगा। तो x का वैल्यू आया, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 30 को काटेगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आई 2। तो अतः x इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब हम x का वैल्यू 2 फाइंड किए हैं, तो x की जगह पे 2 लिखेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 6 हुआ, प्लस 4y लिखे, ये वाला को इक्वल टू -6 रहेगा। अब देखो ये प्लस का 6 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 6 होगा, तो 4y इक्वल टू -6, तो 4y इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 6, ये होगा माइनस का 12। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में राइट साइड भेजेंगे डिवाइड में होगा, तो 12 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आई -3। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अस्तित्व कब होता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसा रहता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड दो रहता है, दो इक्वेशन दिया गया रहता है, ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब भी हमें मिलता है तो ये प्रतिच्छेदी होता है और ये संगत होता है। ठीक है, तो इसका एक हल प्राप्त होता है, मतलब अद्वितीय हल, मतलब दो नहीं केवल एक हल। ठीक है, इसका अस्तित्व होता है जब प्रतिच्छेदी मिलता है तब। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो इसे संपाती कहते हैं। इसमें अनेक हल प्राप्त होते हैं और इसका भी अस्तित्व होता है, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है समांतर, तो कोई हल नहीं होता है और ये इसे असंगत कहते हैं। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, अंश में एक जोड़ेंगे तथा हर में से घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, और वह भिन्न क्या है तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपन में हर, जो बटा में रहे। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिन्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो माना कि अंश इक्वल न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स मानेंगे और एंड डिन्यूमिनेटर हर इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, एक जोड़ दे हर में से घटा दे। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से घटा दे, तो एक्स में एक जोड़ भी दे और हर में एक घटा दे, यहाँ से आया है, तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 1 को लिख सकता हूँ 1/1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब भी अंश हर में रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा, इक्वल टू y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही होगा। तो x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू y माइनस 1, और ये प्लस का 1 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो गया। तो x इक्वल टू मिला y, और ये -1 माइनस का 2। अब x माइनस वाई, ये प्लस वाई को राइट साइड भेजे तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये वाला माइनस का 2, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब माना कि अंश इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू हर माने हैं। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अब देखो, हर में एक जोड़ने पर, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में यदि हम y प्लस 1 कर दें तो भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपन में हर। ठीक है, तो x अपन में क्या होगा, y प्लस में 1, हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 होता है। ठीक है, ये हमें सेकंड परिच्छेद में बोला है। ठीक है, तो ये बनेगा 2x। देखो ये जब भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 1, तो इक्वल टू लिखे y प्लस 1। ठीक है, अब देखो 2x इक्वल टू, ये इसको इधर भेज दिए तो ये माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। समीकरण सेकंड माने, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे तो x माइनस वाई लिखे। ठीक है, ये कहाँ से लिखे x माइनस वाई,
तो एक मिनट देखो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, देखो 2x, एक मिनट, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x, ये समीकरण फर्स्ट को लिखे हैं। यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2 फर्स्ट को लिखे, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और समीकरण सेकंड किसको माने थे, इसको 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्स का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर कर दें तो y का गुणांक पहले से बराबर है, और साइन सेम है तो जोड़ने घटाने पर लिखेंगे, और साइन चेंज करते हैं तो घटाने पर लिखे, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1x, तो ये माइनस का 2x से प्लस का 1x करें तो माइनस का x मिलेगा, इक्वल टू ये माइनस का 1 और ये, एक मिनट, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, एक मिनट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समीकरण सेकंड है, तो x का वैल्यू मिला हमें -3। ठीक है, ये प्लस का 1 नहीं होगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 मिला। अब x का वैल्यू 3 हम रखेंगे, x इक्वल टू 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई, x समीकरण फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू हम कितना फाइंड किए हैं, 3, तो x के जगह पे लिखेंगे 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस से ये 3 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आई हमारी 5। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे अंश भिन्न में लिखेंगे, अंश बटा के नीचे में हर, तो अंश का वैल्यू आया है कितना, तो x का वैल्यू हम फाइंड किए, कितना किए हैं, तो x का वैल्यू हम 3 फाइंड किए हैं। ठीक है, x का वैल्यू हम 3 फाइंड किए, और y का वैल्यू हम यहाँ पर 5 फाइंड किए, ये 3 नहीं होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो भिन्न इक्वल टू होगा 3 बटा के नीचे में 5। ठीक है, ये नहीं होगा, 3 बटा के नीचे में 5 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या सेकंड का सेकंड है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हल में लिखेंगे, माना कि नूरी की आयु इक्वल टू एक्स और सोनू की आयु इक्वल टू वाई मान लेंगे। ठीक है, तो सीन से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस में 5, x माने हैं नूरी की आयु को, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, इसमें 5 घटा देंगे x माइनस 5 में, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मतलब 5 वर्ष पहले, तो y में 5 घटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो ये है आपका नूरी की आयु x माइनस 5, और ये है आपका सोनू की आयु और 3 गुनी है। ठीक है, नूरी की आयु से सोनू की आयु 3 गुनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 5 रहेगा इक्वल टू ये 3 का मल्टीप्लाई y से होगा, तो 3y माइनस में 5 दिया 15। ठीक है, तो x माइनस 5y, एक्स माइनस ये वाला प्लस का 3y को राइट साइड भेजे, नहीं लेफ्ट साइड भेजे, तो माइनस का 3y हुआ इक्वल टू, फिर ये माइनस का 5 लिखे और ये माइनस का 5 को राइट साइड भेजे, तो ये प्लस का 5 हुआ, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 हो गया, इसे समीकरण फर्स्ट माने। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू -15 और प्लस का 5, तो माइनस का 10 होगा, इसे समीकरण फर्स्ट माने। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे नूरी की आयु इक्वल टू x। ठीक है, नूरी की आयु इक्वल टू x और सोनू की आयु इक्वल टू y। ठीक है, तो x से माने हम
नूरी की आयु को और सोनू की आयु इक्वल टू वाई माने। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो बाद में बोले तो जब भी हम इसमें पश्चात बोले बाद में तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्स मान है नूरी की आयु को, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 10 होगा, और सोनू की आयु को y माने हैं तो 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो y प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो दो गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आयु नूरी की आयु सोनू की आयु दो गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु से, यहाँ पर से होगा, से आयु से, एक मिनट, सोनू की आयु, एक मिनट, आयु आयु दो बार लिखा गया है, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो दोगुनी हो जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x प्लस 10 रहेगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो 2y और इसका मल्टीप्लाई से होगा तो 20 होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, यो x माइनस का 2y, ये इसको राइट साइड भेजो तो माइनस का 2y इक्वल टू, अब ये 20 रहेगा और प्लस का 10 को राइट साइड भेजे तो माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 में 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 10 हुआ। इसे समीकरण सेकंड माने, तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे तो x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट है हमारा देखो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का और प्लस का ये वाला प्लस 10। लेकिन हम यहाँ पर देखो जब भी इसका कोफिशिएंट को बराबर करते हैं x का या y का, तो हम पहले यहाँ पर बराबर किए हैं किसका, y का, नहीं x का, पहले से बराबर है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी बराबर रहे साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस किए, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y होगा इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 20 होगा, माइनस का 20, ये माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिला 20। अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू को हम रख देंगे किस में, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 लिखे, y का वैल्यू 20 है इक्वल टू माइनस 10 लिखे, तो x 3 दूना 6 और ये 0, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 10, और ये x को लिखे इक्वल टू माइनस 10 लिखे। अब माइनस का 60 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 60 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 60 लिखे और ये माइनस का 10, तो x इक्वल टू क्या मिला, 60 में 10 घटाएंगे तो 50 मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 50 जो होगा हमारा आंसर होगा, अतः x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 20 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का थर्ड है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या का इकाई अंक को x मानेंगे और दहाई अंक को y मानेंगे, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के कितना तक, 99 तक रहेगा, 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये बायां वाला को इकाई मानेंगे और दाहिना वाला को दहाई मानते हैं, ठीक है। तो संख्या 10 मल्टीप्लाई में दहाई अंक प्लस में इकाई अंक, ठीक है। तो 10y इक्वल टू x होगा, यहाँ पर बोला है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो देखो यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, पहला अंकों की संख्या को माने हैं x और दूसरे अंकों की संख्या को माने हैं y, तो दोनों का योग करेंगे तो ये 9 होगा, तो इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न से फिर ये 20y प्लस एक्स मल्टीप्लाई में ये 9 रहेगा इक्वल टू 10x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 2 होगा। यहाँ हमें प्रश्न में बोला है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10y प्लस एक्स को इक्वल टू लिखे, फिर हम आगे क्या बोला है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो इसको पलटेंगे 10x प्लस वाई को, ठीक है, x के जगह पर y लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इसको ये 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये 10 9 90, ये y रहेगा, और 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 9x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 10 मल्टीप्लाई में 2 20x प्लस में y से करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 20x ये इधर भेज दिए इसको, ठीक है।
तो माइनस का 20x और ये प्लस का 2y को इधर भेज दिए तो माइनस का 2y हो गया, ये प्लस का 90y और प्लस का 9x इक्वल टू 0 लिखे। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 20x प्लस का ये 9x लिखे और ये माइनस का 2y और ये प्लस का 90y इक्वल टू 0। अब माइनस का 20x और प्लस का 9x तो ये क्या होगा, माइनस का 11x प्लस 90 में 2 घटाएंगे तो 88 होगा, ये प्लस का होगा, बड़ा का साइन प्लस है इक्वल टू 0। अब माइनस का 11 हम यहाँ कॉमन ले लिए तो x माइनस में 8y होगा, तो x माइनस 8y इक्वल टू ये माइनस 11 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण सेकंड है। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट पहले से बराबर है तो डायरेक्ट घटाने पर लिखेंगे क्योंकि साइन सेम है, और साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो प्लस का 8 में 1y है, ठीक है, प्लस का 8y और 1y 9y, ये 9 है, क्लियर है, इक्वल टू ये 9 रहेगा, ठीक है। अब देखो 9 से 9 कैंसिल होगा, 1 टाइम्स में y का वैल्यू 1 मिला। अब y का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो y की जगह पे 1 होगा तो 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। अतः दहाई अंक जो मिलेगा मल्टीप्लाई में इकाई अंक है, ठीक है, तो दहाई अंक मल्टीप्लाई में y का वैल्यू 1 है प्लस में 8, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 8 होगा, तो 10 प्लस 8 जो होगा 18 मिलेगा। फाइनल आंसर हमें इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.4 का, ठीक है, 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 4 है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे हल। मान लिया कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या इक्वल टू x मानेंगे और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या इक्वल टू y मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के कितना है, 25 नोट निकाला है, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा। तो अब देखो 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000, ये कहाँ से लिखे हैं, तो 50 रुपये के x माने हैं हम, किसको माने हैं, तो नोटों की संख्या को, ठीक है, तो 50x इक्वल टू हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपया, ठीक है, 100 और मल्टीप्लाई में y है नोटों की संख्या, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू y है, तो 50x प्लस 100y यहाँ से लिखे हैं इक्वल टू 2000 है, ठीक है। तो x 50, ये दोनों में 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये 50 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 100 आता है, तो यहाँ 2y होगा इक्वल टू 2000, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू ये 50 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2000 को 50 काटेगा तो 40 मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण सेकंड मानेंगे इसको। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इसको लिखे और x प्लस 2y इक्वल टू 40 ये वाला को लिखे। अब देखो पहले x का गुणांक पहले से बराबर है तो यहाँ पर हम घटाने पर लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। अब माइनस का 2y और प्लस का 1y, तो माइनस का y होगा इक्वल टू 40 में 25 घटाएंगे तो 15 और ये माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिला 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 लिखे, कहाँ किसको लिखे, x प्लस वाई इक्वल टू 25, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने से, ये समीकरण फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये है, ठीक है। अब x का वैल्यू y का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 15, तो y की जगह 15 लिखेंगे, तो प्लस का 15 इधर आकर माइनस का 15, तो 25 में 15 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो x का वैल्यू 10 मिला। अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x इक्वल टू 10 होगा और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या y इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x माने हैं तो x इक्वल टू 10 प्राप्त किए और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू y माने हैं, y इक्वल टू 15 होगा। यदि इसका जांच करना चाहेंगे तो देखो 50 को मल्टीप्लाई 50x प्लस 100y किए थे, ठीक है, तो 50x का वैल्यू 10 है, तो 50 का मल्टीप्लाई 10 से किए तो 500 प्लस और 100 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 1500, तो 1500 में 500 जोड़ेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। तो ये 2000 ही
वो लड़की निकाली थी बैंक से। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 5 है। ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि रूसी ठीक है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू y रुपया मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार x प्लस 4y इक्वल टू 27 यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, तो x माने हैं हम प्रथम दिन का किराया को, प्रथम 3 दिनों के किराया को x और अतिरिक्त दिनों के किराया को y माने हैं। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 नहीं, x प्लस 4y इक्वल टू 27 हो जाएगा, यहाँ से लिखें। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, ये होगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब देखो फिर x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये कहाँ से आया? तो देखो यहाँ जब सुशी ने एक के पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। ठीक है, तो ये होगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x माइनस 2y इक्वल टू 21। अब देखो इसका गुणांक पहले से बराबर है तो डायरेक्ट घटाने पर लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इसको देखो ये होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, ये 4 प्लस का 4y माइनस का 2y, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 2y इक्वल टू 27 में 21 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, ये वाला 2। ठीक है, तो x का y का वैल्यू मिला 3। अब y का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम जहाँ y है वहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 दिया 12 और ये 27 रहेगा। अब ये 4 और 12 प्लस में इधर आकर माइनस में होगा तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, 27 में 12 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, अतः प्रथम 3 दिनों का किराया इक्वल टू x इक्वल टू 15 रुपया होगा और अतिरिक्त दिनों का किराया y इक्वल टू 3 रुपया होगा। ठीक है, y का वैल्यू 3 फाइंड आउट किए हैं तो y रुपया होगा। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 5 है। ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि रूसी ठीक है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू y रुपया मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार x प्लस 4y इक्वल टू 27 यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, तो x माने हैं हम प्रथम दिन का किराया को, प्रथम 3 दिनों के किराया को x और अतिरिक्त दिनों के किराया को y माने हैं। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 नहीं, x प्लस 4y इक्वल टू 27 हो जाएगा, यहाँ से लिखें। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, ये होगा x प्लस 4y इक्वल टू 27।
7। अब देखो फिर x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये कहाँ से आया? तो देखो यहाँ जब सुशी ने एक के पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, ठीक है। तो ये होगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x माइनस 2y इक्वल टू 21। अब देखो इसका गुणांक पहले से बराबर है तो डायरेक्ट घटाने पर लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इसको देखो ये होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, ये 4 प्लस का 4y माइनस का 2y, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2y इक्वल टू 27 में 21 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, ये वाला 2, ठीक है। तो एक्स का वाई का वैल्यू मिला 3। अब वाई का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम जहाँ y है वहाँ पर हम 3 लिखेंगे, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 दिया 12 और ये 27 रहेगा। अब ये 4 और 12 प्लस में इधर आकर माइनस में होगा, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, 27 में 12 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, ठीक है। अतः प्रथम 3 दिनों का किराया इक्वल टू x इक्वल टू 15 रुपया होगा और अतिरिक्त दिनों का किराया y इक्वल टू 3 रुपया होगा, ठीक है। y का वैल्यू 3 फाइंड आउट किए हैं तो y रुपया होगा। तो ये होगा हमारा आंसर।